जो भी एमडी आता है वो पहला ये कहता है कि बैंक बंद होने वाली है। पहला एमडी जब भी जो भी आता है वो हमेशा ये कहता है कि ये बैंक बंद हो जाएगी, लेकिन करोड़ों परिवारों के खाते इस बैंक में कैसी गैर जिम्मेदाराना ब्याज देते हैं। आज गवर्नमेंट है वो भी नहीं कहती और एमडी कैसे कह सकता है कि बैंक बंद होने वाली है। आपका डिसीजन है, हम तो आपकी बात से आए और किसकी बात आएगी। तो मैं जब उसी स्तर का अधिकारी हूँ नहीं जो मैं निर्णय कर सकूँ। तो आपने निर्णय किया सर न्याय दिलाने की, तो मैं न्याय देने के कॉम्पिटेंट थोड़ी हूँ, मैं मेरे स्तर का ही डिसीजन ही तो ले सकता हूँ। तो आपका डिसीजन है, हम तो आपकी बात से आए और किसकी बात आएगी। तो मैं जब उसी स्तर का अधिकारी हूँ नहीं जो मैं निर्णय कर सकूँ। तो आपने निर्णय किया सर, आपके निर्णय से निकाल दिया गया। व्यक्तिगत किसी को लगाना हटाना वो तो अभी इस समय तो हटा ही सकता है। लगाने का तो बैंक की स्थिति इस तरीके की नहीं है किसी को लगा बैंक थोड़ी बंद करनी है जो मैंडेटरी तो आपने आप कह रहे हो कर्मचारी नहीं, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेकर बैठे हो। जैसलमेर में लेन देन इसी बैंक में होता है। सरकारी बेस पे वही लगा रहे। इनको ये जो लड़के हैं इनको भी जब ये बता दिया था भाई अभी इस समय हालत खराब है, इसी वजह से इनको लौटा रहे हैं इनकी सेवा। बाद में जैसे ये हालत ठीक होगी तो अब किसी को नए को नहीं लेंगे, इनमें से ही लेंगे। कोई को पता नहीं है किस तरह देखते हैं वो उसके साथ में भी लाइन लाइन करनी चाहिए। जैसे भी आपको निकाले नेक्स्ट आपने कुछ नहीं निकाला, आपने सीधा उनको फ्री कर दिया। किसी को सभी से इस तरह से बेरोजगार करना ना ये कोई जायज नहीं है। अगर मेरी बात सुनो, पब्लिक आज हालत ये है, पब्लिक को ये बैठ जाती है कि हमारा पेमेंट कीजिए, तो अगर कोई भी नहीं चाहता तो हर चीज में आपकी और कोई व्यवस्था उससे करवा दो। ये आपकी लापरवाही की वजह से बैंक जा रही है। आपके स्तर पे जो भी बैठा अधिकारी उसकी लापरवाही तो सरकार को नहीं जा रही घाटे पे। तो वो जिसके सरकार जांच कर रही आपके जो निर्णय किए हुए हैं उनकी वजह से घाटे पे जा रही है। उसमें जो भी जिम्मेदार है वो भुगतेगा। जिसको आपने बिल्कुल बेरोजगार कर दिया है, जिसके बच्चों को आपने भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है, उसकी वजह से बैंक घाटे में नहीं गई है। सोएंगे कैसे आज रात को? हत्यारे आपने उसको दोषी बना के निकाल दिया और स्वयं नहीं उसका तो मना नहीं है, मना नहीं कर। आप नहीं सो पाएंगे आज हत्यारे आपकी वजह से। मैं आपका हत्यारा बोलता हूँ। मेरी भाई की डेथ तो आपकी वजह से हुई ना, साइन तो आप ही नहीं किए, साइन तो आप ही नहीं किए ना, आप तो जानते भी नहीं थे उसको। 10 दिन से वो नहीं है, दादी माँ की डेथ हो गई थी। नंबर वाइज है ना, आपको क्या पता राजेश कोहली कौन है? उसके बाद जो नए लगाए 20 दिन लगाया वो बैठा है और पुराना लाखों उम्र। ये बात आ रही है बार-बार, ये 20 दिन पहले लगा है, क्या सही है गलत है ये बताओ मेरे को। किसी कर्मचारी को पता है? मैंने तो नहीं लगाया किसी को। आपने 10 दिन हुआ है, आपने नहीं लगाया तो आप हटाने वाले कौन होते हो? अभी और रिव्यू करेंगे, अगर बैंक की हालत ठीक नहीं तो और हटाएंगे। पहले आप निकलेंगे हम ये कहते हैं कि पुराने पैसे से हम और रिव्यू करेंगे, अगर बैंक को फिर भी वेतन भुगतान उनका कहने का मतलब ये है हम ऐसे कारण और तैयार करेंगे ताकि और कोई एक तो सुसाइड करे। ये स्वयं कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ये वैसे कारण तैयार करेंगे जिसकी वजह से दूसरे किसी कारण को बनना पड़े। हत्यारों को नींद नहीं आती है। जो भी एमडी आता है वो पहला ये कहता है कि बैंक बंद होने वाली है। पहला एमडी जब भी जो भी आता है वो हमेशा ये कहता है कि ये बैंक बंद हो जाएगी, लेकिन करोड़ों परिवारों के खाते इस बैंक में कैसी गैर जिम्मेदाराना ब्याज देते हैं। आज गवर्नमेंट है वो भी नहीं कहती और एमडी कैसे कह सकता है कि बैंक बंद होने वाली है। इनके पीटी अकाउंट देखो आप, इसमें करोड़ों रुपए पड़े। सबसे ज़्यादा जो गरीब आदमी का लेन देन है वो इस बैंक से होता है। गरीब आदमी का आज ही कोऑपरेटिव बैंक है और इस तरह के बिना कोई बेतुका बयान देते हैं एमडी। लोगों में मीडिया में आज एक घटना पर ये बता रहा है कि नशे की चक्कर में ये आदमी चला गया। पिछले 16 साल से इनको ये व्यक्ति में नशा नहीं दिखा, लेकिन आज जब ये घटना हुई उस घटना के बाद ये बोल रहे कि नशे के कारण ये डेथ हुई है। 2 दिन जो पहले आदेश दिया था उस आदेश को लेकर ये व्यक्ति सदमे में था, सदमे की कहानी मौत हुई। परिवारजन इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और अगर सही न्याय नहीं देंगे तब तक कोई जैसलमेर की जनता इस परिवार के लिए न्याय मांगती है। पहले भी यहाँ मामले कहीं आए हैं जिसमें जो जिनकी मौत हो चुकी है उनके नाम से पैसे निकल रहे, तो आपको नहीं लगता इसी वजह से बैंक डूब रही है? नहीं की कारस्तानी। देखो, इस बैंक का चेयरमैन जिला कलेक्टर है। मैं तो आपके माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय से कहना चाहता हूँ कि आप इस बैंक की पूरी संस्था
व्यवस्थापन जो भी कर्मचारी है उनकी आप मीटिंग बुलाएं। इस बैंक के आए दिन रोज कहीं न कहीं मीडिया में जो खबरें आती है, जो लोग मृतक के उनके खातों से पैसे निकल रहे हैं, लेन देन हो रहा है करोड़ों का, ये सब जो मामले हैं जिला कलेक्टर महोदय जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक इसका ढांचा नहीं। एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा, कई ऐसे लोग हैं जिन संविदा कर्मियों को निकाला है, वहीं ऐसे कुछ कर्मचारी है जो बाबू की पोस्ट पर है लेकिन उन्हें जो है वो मैनेजर की पोस्ट पर बिठाकर, ब्रांच मैनेजर बिठाकर और करोड़ों रुपए के घपले हुए हैं। देखो ये सारा मामला आज में ये जो घटनाक्रम हुआ है इसमें इस बैंक का जो भी गड़बड़ डाला है, जो ऐसे पदों पे बैठे हैं उन सब की पोलें खुलने वाली है जब तक इस बैंक का ढांचा नहीं, क्योंकि इस बैंक से गरीब जुड़ा हुआ है। आए दिन गरीब यहाँ कतार में रहता है, बिना किराए के दूर दूर दराज से आते हैं, किराया भाड़ा लेके जाते हैं, लेकिन वो अपने डायरी लेके खाली उनको जाना पड़ता है, लौटना पड़ता है। ऐसी शिकायतें हमारे पास सैकड़ों आती है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ इस संविदा कर्मी की जो घटना हुई है, जो आज ये मृत्यु हुई है, तो उसको लेकर आज हम आए। अभी एमडी की तरफ से कोई न्यायपूर्वक जवाब नहीं दिया गया है। अगर ये न्यायपूर्वक जवाब नहीं देंगे तो हम जिला कलेक्टर के आगे भी धरना देंगे। सर आप क्या कहना चाहोगे, जैसे 11 लोगों को निकाल उससे पहले 20 लोगों को लगाया गया है? देखो वही तो मामला है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि बैंक डूब रही है, दूसरी तरफ ये नए लोगों को लगा रहे हैं और पुराने को हटा रहे हैं, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा अंदर क्या कारणवश है इसका खुलासा तो अब जो जांच है प्रशासनिक कमेटी बिठाए, जिला कलेक्टर एडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाए, उससे पूरा पता चलेगा कि किन लोगों को क्यों हटाया गया और नए लोगों को क्यों लिया गया। अब क्या सब बोर्ड रखा जाएगा यही? परिवारजन अपनी सौ को लेकर वहाँ बाहर बैठे हैं बैंक के बाहर में। पहली बार मुझे लगता है इस बैंक में ऐसी घटना हुई कि बॉडी लेके बाहर बैठना पड़ रहा है और एमडी और अंदर कर्मचारी जो भी डरे हुए हैं, जो छिपे हुए, जो बाहर नहीं आ रहे हैं, उन सबको बाहर आना चाहिए और कहीं परिवार को न्याय देना चाहिए।